हेलो दोस्तों, मैं अजीत मौर्य एक बार पुनः जुड़ चुका हूँ आपके साथ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जिसका नाम है टेम्परेचर कन्वर्जन यानी कि तापमान रूपांतरण। जहाँ कहीं पर भी हम टेम्परेचर को देखते हैं, तापमान को देखते हैं, तो किसी एक पैमाने में हम उस टेम्परेचर को याद रहता है। जैसे कि हम अंश सेल्सियस में याद कर लेते हैं, केल्विन में याद कर लेते हैं, अंश फ़ारेनहाइट में याद कर लेते हैं। लेकिन परीक्षाओं में अंश फ़ारेनहाइट में तो उसको ना दे करके केल्विन में दे देता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हम समस्या में पड़ जाते हैं। इसी के निराकरण को लेकर के आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर कन्वर्जन को सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर कन्वर्जन की बात करें तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो भी हमारे तापमान मापने के पैमाने हैं उनमें उनका जीरो कितना होता है, उनका मैक्सिमम कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। तो सबसे पहले अगर हम अंश सेल्सियस की बात करें, अंश सेल्सियस की बात करें तो इसका मिनिमम होता है जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 अंश सेल्सियस। अगर मैं इसी की अंश सेल्सियस का ही मैं मैक्सिमम यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो वह आपका कितना होता है, 100 अंश सेल्सियस होता है। 100 अंश सेल्सियस ये आपका मैक्सिमम होता है। इस पे आपका कोई भी द्रव बॉयल यानी कि उबलने लगता है। दूसरा अगर लूँ मैं तो आपका जो पैमाना होता है अंश फ़ारेनहाइट होता है। अगर मैं इसके मिनिमम और मैक्सिमम की बात करूं तो आपका अंश फ़ारेनहाइट में जो उसका मिनिमम होता है वह आपका 32 अंश फ़ारेनहाइट होता है, जबकि वहीं पर मैं इसके मैक्सिमम की बात करूं तो आपका कितना होता है, 212 अंश फ़ारेनहाइट होता है। चलिए अगला पैमाना जो हमारा होता है वह होता है केल्विन। केल्विन के यदि मैं मिनिमम की बात करूं और मैक्सिमम की बात करूं तो आपका जो मिनिमम होता है केल्विन में वह 273.15। दशमलव के बाद संख्या एक एक अंक पढ़ी जाती है, ना कि उसको मिला करके 15 नहीं पढ़ सकते, 15 पढ़ेंगे। और इसका जो मैक्सिमम होता है वह मैक्सिमम होता है 373.15। चलिए इसके बाद मैं आपको एक और जोड़ रहा हूँ जो कि आपका इसमें तो नहीं लेकिन जानकारी के लिए आप लोग जानिए, र्यूमर होता है। र्यूमर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो मिनिमम होता है यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह 0 र्यूमर होता है, 0 र्यूमर हो जाएगा। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो यह जो आपका 80 र्यूमर हो जाएगा। चलिए इतनी बात हो गई। अब इसी पे हम लोग बात करेंगे। आपको या तो एक ट्रिक पता भी होगा, वह ट्रिक हम लोग निकालते हैं। आप लोग देखते हैं कि C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। इस फार्मूले से हम लोग टेम्परेचर को एक इकाई से दूसरी इकाई में बदल सकते हैं। लेकिन यह जो हमारा ट्रिक है यह हमें भूल जाता है, बार बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, भूल जाता है। इसी को याद रखने के लिए यह जो ट्रिक है यह हमें कैसे प्राप्त हुआ, आज हम इसी को जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे, जिससे कि यह हमें लंबे समय तक याद रहे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा पैमाना है अंश सेल्सियस। अंश सेल्सियस होता है, इसका जो मिनिमम होता है वह 0 अंश सेल्सियस होता है। तो देखिए हमने इसका सबसे मिनिमम घटा दिया, बटा हमने कर दिया। बटा करने के बाद जो मैक्सिमम से इसका मैक्सिमम 100 होता है, 100 से मिनिमम को घटा देते हैं, इतना हो गया। अब देखिए बराबर कर देंगे। हमारा जो फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट माइनस मिनिमम इसका कितना होता है, 32 बटा इसका मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम इसका होता है फ़ारेनहाइट का आपका होता है 212 माइनस 32 कर देंगे। आप इसमें देख रहे होंगे कि हमने अभी यहाँ पर आपको बताया कि ठीक है एक केल्विन में था,
चलिए अब देखिए, हमने यहाँ पे देखा कि एफ माइनस जो मिनिमम था हमने घटा दिया बटा मैक्सिमम से मिनिमम को घटा दिया, बराबर करेंगे। केल्विन की बात करें तो के माइनस 273 हम ले रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 273.5 है, लेकिन मैं यहाँ पे 0.5 नहीं ले रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा मामूली अंतर आएगा, लेकिन आपको याद करने में समझने में आसानी होगी। यहाँ पर देखते हैं, इसका मिनिमम से मैक्सिमम से मिनिमम को घटाएंगे तो इसका मैक्सिमम होता है 373 माइनस 273। अगर मैं वहीं पर र्यूमर की बात करूँ तो आपका r माइनस 0 हो जाएगा बटा r का मैक्सिमम, र्यूमर का मैक्सिमम होता हुआ 80 होता है, और इसमें से माइनस कर देंगे मिनिमम 0, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। देखिए र्यूमर का आपका मिनिमम होता है 0, मैक्सिमम होता है 80। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए आपका अनसेल्सियस 0 घटाएंगे तो आपका C आ जाएगा बटा 100 में से अगर 0 घटाएंगे तो 100 आएगा, बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे एफ में से 32 घटाएंगे तो एफ माइनस 32 आएगा बटा, अगर हम 212 में से 32 को घटाएं तो हम देखते हैं कि हमारा कितना आएगा 180। अब देखिए बराबर के माइनस 273 हो गया बटा 373 में से 273 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, बराबर यहाँ देखिए आर आ जाएगा ऊपर, नीचे आपका 80 माइनस 0 करने पे 80 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 100 या 80 है, यानी कि सबके जो हर हैं इसमें से अगर हम कोई संख्या कॉमन ले लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखेंगे हम इसमें से अगर कॉमन में हम बड़ी से बड़ी संख्या अगर हम 20 ले लें तो 20 से सभी जो इनके जो चारों के हर हैं इनमें सभी में भाग चली जाएगी। तो देखिए C बटा 5 हो जाएगा, क्योंकि 20 25 100 हो जाएगा, बराबर एफ माइनस 32 बटा और 20 9 180 यानी 9 आ जाएगा, बराबर के माइनस 273 बटा 5 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आर बटा 20 चौके 80। तो अभी आपने जो ऊपर देखा ट्रिक देखा वह ट्रिक हमें यहाँ से प्राप्त होता है। चलिए अब देखते हैं यह ट्रिक सही है या नहीं। सबसे पहले जो हम जानते हैं उसी पर हम लोग देखेंगे। तो हमें पता है जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वह 37 अंश सेल्सियस होता है। कितना होता है 37 अंश सेल्सियस। तो इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे 37। देखिए हमने अंश सेल्सियस का मान रख दिया, हमें अंश सेल्सियस में पता है, और कितना टेम्परेचर होता है 37 होता है, बटा 5 कर दिया, बराबर हो गया। हमें इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो इसलिए हम लिख देंगे एफ माइनस 32 बटा 9। अब देखते हैं इन दोनों का हर जो है कुछ कटेगा नहीं, इसलिए अब इनका हम जो है तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो 9 का 37 से जब हम गुणा करेंगे तो हम कितना पाएंगे 333। 9 का 37 करेंगे, देखिए 9 त्रिक 27 के साथ, और 9 त्रिक 27, 9 सत्ते 63 के 3 हाथ लगा 6, 9 त्रिक 27 6 33, यानी कि आ जाएगा हमारा 333 बराबर 5F माइनस, अगर हम 5 से 32 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 160। अब देखिए 160 आ गया, हमको अंश फ़ारेनहाइट हमारे यहाँ पे हमको ये ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, इसका हम अगर स्थानांतरण कर दें, पक्षांतर कर दें तो इधर प्लस हो जाएगा। तो अगर हम 333 में 160 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि हमारा जो आ जाएगा वह आ जाएगा 5F बराबर 493। 5F बराबर 493। हमें पता है कि F बराबर 493 बटा अगर हम 5 कर लें तो हमारा जो 37 अंश सेल्सियस में था यह फ़ारेनहाइट में प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए भाग देते हैं, 5 9 45, 9 बार गया 45 हो गया, बचा कितना 4, यहाँ पे हो गया 43, और 5 वठे 40 हो गया, 5 वठे 40 हो गया, 43 बचा था, बचा 3, 3 के आगे 0 दशमलव लगा 0 वहाँ 30 हो गया, 5 6 30 अंश फ़ारेनहाइट। तो
हम इन्हें यहाँ पे कन्वर्जन कर लिया, उसका रूपांतरण कर लिया। हमने देखा जो मानव टेम्परेचर था जो कि अंश सेल्सियस में 37 अंश था, वो फ़ारेनहाइट में 98.6 आ गया, जो कि आपसे परीक्षा में बार बार पूछता है कि मानव शरीर का तापमान अंश फ़ारेनहाइट में कितना होता है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग, बार बार पूछा जाता है न्यूट्रिशन साइंस में, हम लोगों ने देखा बार बार रूम टेम्परेचर पर सब्जी को रखते हैं, अदर चीज़ों को रखते हैं ख़राब नहीं होना, रूम टेम्परेचर पर ये चीज़, रूम टेम्परेचर पर फैट को हम लोग देखते हैं, वसा संतृप्त असंतृप्त को देखते हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो हमें पता है जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है वह कितना होता है, 27 से 30 अंश सेल्सियस होता है। अब इसमें से देखते हैं कि 27 बीच का है, इसमें बीच लास्ट में 0 है, तो हमें आसान पड़ेगा निकालने में। तो सीखने के लिए सबसे आसान को हम लोग फॉलो करेंगे। अब देखिए इसको हम बदलते हैं। पहले आपको अंश फ़ारेनहाइट में देखिए हमारा कितना था, 30 अंश सेल्सियस था। हमें पता है अंश सेल्सियस बटे 5 है, बराबर हम इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो F-32 हो जाएगा बटा 9 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27 यानी कि 270 हो गया, और बराबर 5F-160 हो जाएगा। अब हम अगर इसका स्थानांतरण कर दें तो 270, 370, 270, 370, 370 और 60 जोड़ेंगे तो 430 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5F बराबर हो जाएगा 5F बराबर 430। तो यहाँ से हम F का मान निकालेंगे 430 बटा 5 कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा 5/40, 5/40 बच गया, यहाँ पे हमारा 3 हो गया 30, 5 छक 30, यानी कि 86 अंश फ़ारेनहाइट। यानी कि अगर आपके रूम टेम्परेचर 30 अंश सेल्सियस की बात करें, आपसे पूछे फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो आपका 86 अंश फ़ारेनहाइट होगा। अब इसी हम 30 अंश सेल्सियस को अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं किसमें, केल्विन में, चलिए देखते हैं। और इसको हम लोग अगर मैं इसे केल्विन में चेंज करूं तो हमें पता है कि सबसे पहले अंश सेल्सियस में हमको केल्विन में चेंज करना है। तो सबसे पता हमें C/5 होता है, तो C का मान कितना है, 30 हो गया बटे 5 बराबर K-273 बटा, यहाँ पे कितना केल्विन का आ गया, 5 कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों का हर समान है, दोनों का हर समान है, इसलिए हम लिख लेंगे, इसका स्थानांतरण कर लेंगे, कट गया, नीचे का नीचे, जब बराबर का चिन्ह होता है तो अगर हर बराबर होती है तो आपस में कट जाती है। आप लोग मैथ में जानते होंगे इतना। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो K-273 इसका स्थानांतरण करेंगे, इधर प्लस हो जाएगा। 273 में अगर हम 30 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 303। कितना आ जाएगा, K बराबर 303। ये आपका केल्विन में मान आ गया, कितना, 303 केल्विन। ये किसका मान है, बराबर 30 अंश सेल्सियस का मान है। यानी कि 30 अंश सेल्सियस को हमने जब केल्विन में बदला तो यह 303 केल्विन आया, जबकि 30 अंश सेल्सियस को हमने फ़ारेनहाइट में बदला तो यह 86 अंश फ़ारेनहाइट आया। चलिए अब हमारा बचता है एक चीज़ जो हमने आज बात किया है, हमारा बचता क्या है, र्यूमर। चलिए र्यूमर को भी देख लेते हैं, जैसे आपको कन्फर्म हो जाए। हमें पता है कि हमको 30 अंश करना है, 30/5 कर लेंगे क्योंकि C/5 होता है, बराबर र्यूमर का आप लोग देखे हैं कि R बटा कितना होता है, 80 में 20 से भाग दे 4 होता है। अब देखिए इसको देख लेंगे तो हमारा हो जाएगा 5R और इसका गुणा कर देंगे तिर्यक, तो 3 चौक के 12 हो जाएगा 120 बराबर 5R हो जाएगा। और हमें यहाँ पे क्या करना, R का मान निकालना है, तो R बराबर हो जाएगा 120/5 बराबर आ जाएगा 24 र्यूमर। तो हमने देखा कि 30 अंश सेल्सियस बराबर 86 अंश फ़ारेनहाइट, या अभी हम लोग पीछे इसका कन्वर्जन किए हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, 86 अंश फ़ारेनहाइट। अगर इसको हम केल्विन में बात करें तो केल्विन में हमारा होता है 303 केल्विन, या 303 केल्विन, या इसी को हम कह सकते हैं 24
रेउमर। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आपको टेम्परेचर कन्वर्जन से लेकर जो उसकी समस्याएं थी, अगर आप लोग एक दो बार इसको देखेंगे और खुद से प्रयास करेंगे तो हमें जहाँ तक उम्मीद है आप इसमें निपुण हो जाएंगे। चलिए, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। इसी के साथ धन्यवाद। पुनः मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।